शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही उनका आखिरी नामो निशान। स्मृति ईरानी जी मेरठ में आई हैं, आधे पेज में है, सिर्फ कांग्रेस को कोस के चली गई। भाई साहब बिल के बारे में भी कुछ बता देती। तो ये इस देश के 80 करोड़ लोगों का सीधे सीधे मसला है। हम तो फौजी आदमी हैं, हम तो शपथ भारतीय संघ की लेते हैं, आरएसएस की नहीं लेते हैं। लेकिन आरएसएस हिंदुस्तान नहीं है। तेरे वादे पे यकीन होता तो खुशी से मरना जाते हैं। तो जा रहे हो फ्रांस में जाकर के एनवायरनमेंट के ऊपर भाषण ठोक रहे हो, क्लाइमेटिक चेंजेस पे। भाई साहब पानी का जल स्तर भी नीचे गिर रहा है, बोरिंग नीचे जा रहा है। मेरे होगी तो ठीक है। जी मैं डॉक्टर मेजर हिमांशु हूँ। अच्छा सर, सर आज श्रद्धांजलि दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक वो है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही उनका आखिरी नामो निशान है ना। तो जो लोग भी यहाँ आए थे वो अपने काम के लिए तो नहीं आए, ये तो तय है ना। बिल्कुल साझे काम के लिए आए सभी का है ना। तो इसलिए शहीद दिवस इसलिए कह रहे हैं कि साझे काम के लिए आए। जो भी साझा काम करता है वो समाज का काम करता है। तो ये जो आंदोलन है ये एक संस्कृति को बचाने का आंदोलन है, जिसे हम किसानी जो है सिर्फ रोजगार नहीं है, वो एक संस्कृति है। और 50% इस देश की जनसंख्या सीधे कृषि पर निर्भर है, 70% डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर है जी। तो ये इस देश के 80 करोड़ लोगों का सीधे सीधे मसला है, 80 करोड़ लोगों का। और उन लोगों ने उन 80 करोड़ लोगों के लिए जान दी। एक तो संघ से मतलब आरएसएस है या भारतीय संघ है? आरएसएस। अगर भारतीय संघ है तो अलग बात है। हम तो फौजी आदमी हैं, हम तो शपथ भारतीय संघ की लेते हैं, आरएसएस की नहीं लेते हैं। सीधी बात है। तो आरएसएस हिंदुस्तान नहीं है। आरएसएस भी हिंदुस्तान में एक संगठन हो सकता है, लेकिन आरएसएस हिंदुस्तान नहीं है। और अगर देश के माननीय मंत्री को आरएसएस हिंदुस्तान लगता है तो मुझे उनकी सोच पे मैं क्या कहूँ, उनकी सोच पे। बिल्कुल सर। एक खबर मैं आपको ये भी बता दूं, कल बीजेपी ने कहा है कि मोदी ने सर 1500 लॉ खत्म किए हैं पुराने, बाकी हम न्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर मोदी ऐसा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री। तो क्या लग रहा है कि आपको ये आपके फायदे के लिए है? देखिए यहाँ इतने लोग खड़े हैं जी, एक बात, इनमें से एक आदमी कह दे कि इन्होंने ये बिल मांगा था। AIKSSC जो है ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 2018 में मंसूर हुआ, वो हुआ, उसके बाद बिल दिया था। हमारी थी कर्जा माफी, वाजिब दाम, समुचित दाम, समय से भुगतान। दो बातें थी, सिर्फ दो मांग थी, वाजिब दाम, समय से भुगतान और कर्जा माफी, यही थी। इनमें से दोनों बातों के दूर दूर से भी ये बिल है कहीं? क्या हमने ये बिल मांगा था? हाँ जी, हमने ये बिल मांगा था। हमने मांगा नहीं। वो कह रहा है जी मैं शानदार आपके लिए प्रेजेंट लाया हूँ। भैया हमें चाहिए नहीं। वो गंगा की तरह मांग हम नहीं रहे, मांग हम नहीं रहे, मान हम नहीं रहे, बिना मांगा बिना माना। भाई तो जबरदस्ती हमारे मत्थे क्यों थोप रहा है? तीसरी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में जो बिल है उसके लिए कहते हैं गुड़ दिखा के डला मारना। गुड़ दिखा के डला मारना, समझ रहे हैं कैसे? गुड़ दिखा के डला मारना। 1966 का केन कंट्रोल एक्ट है, 1966 का। क्या है 3 बिल आपके? एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यही तो है बिल 3 जो है। 1966 का केन कंट्रोल एक्ट है और 1966 के गन्ने की खेती वाले किसान हैं सब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और आपका जो वहाँ का तराई का इलाका है, सब गन्ना किसान। 1966 का केन कंट्रोल एक्ट है, वो क्लियरली कहता है, 66 मेरी पैदाइश से पहले से, वो क्लियरली कहता है कि यदि जो है 14 दिन से ज़्यादा डिलेड होगा पेमेंट तो 15% का ब्याज मिलेगा। मेरी उम्र भी 50 की होने वाली है ना साहब? हमने तो आज तक देखा नहीं। उस मुकदमे को लड़ने के लिए हम लोगों को सरदार VM सिंह जी मेन व्यक्ति थे, फोटो आपका लगा है सामने दिख रहा है, वो गए और 5 साल मुकदमा एक कानून के अनुपालन के लिए लगा। एक जो कानून था एक्ट में, उसके अनुपालन के लिए 5 साल मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना लगा है। और ये क्या कह रहा है जी? मैं कह रहा हूँ, अरे तुम कौन होते हो? आज तुम इस गद्दी पे बैठे हो, कल नहीं बैठेंगे। किसके नाम का तकादा लेके घूमेंगे हम साहब? कल आप नहीं होगे, हम किसके नाम का तकादा लेंगे? कानून में लिख के दीजिए। जब लिखित कानून की ये बेकदरी है इस देश में, तो भाई साहब आपके कहे से क्या? तेरे वादे पे यकीन होता तो खुशी से मरना जाते हम। तेरे वादे पे यकीन होता तो खुशी से मरना चाहते हैं हम। वो तो मैं नहीं कह रहा 15 लाख ये सब सियासी भाषा में मैं नहीं जा रहा। आपने तो बहुत सारी बातें कही हैं, कितनी बातें करी हैं आपने। आपका ही वादा था स्वामीनाथन कमेटी का 2013-14 के चुनाव के वक्त में।
हकीम ने कहा था आपको ये वायदा करने के लिए, डॉक्टर ने कहा था, मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, किसी डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये वायदा करने के लिए, आपने किया था, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। ठीक है साहब, अब अगर हमें ऐसा लग रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को ये भी नहीं पता है कि स्वामीनाथन कमेटी कह क्या रही है। स्वामीनाथन कमेटी कह रही है C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग प्लस 50%, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग प्लस 50%, ये हुआ जिसे कहते हैं फेयर इक्वल टू फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, उचित व लाभकारी मूल्य। इतना सा इक्वेशन है। C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग प्लस 50% इक्वल टू फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, उचित व लाभकारी मूल्य। भाई साहब, उचित लाभकारी मूल्य छोड़िए, अपन तो MSP मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसमें दो शब्द है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपके ज्ञान के लिए वैसे आपको पता होगा, फिर भी मैं कह दे रहा हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य का होता है कि ये जो गन्ना उगा रहे हैं, जो इनकी डीजल की, खाद की, बीज की, बिजली की, सबकी जो खाद वो लागत आ रही है वो निकल जाए, जिससे लागत उसकी निकल जाए, कृषि जो है सस्टेनेबल हो जाए, कृषि घाटे का सौदा ना हो कि मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ और खेती कर रहा हूँ। कौन करेगा साहब? तो नई नस्लें तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो ये देश की किसानी, जवानी और ऐसी फसलें उगाओगे कि जेल में आओ, वहाँ तो जा रहे हो फ्रांस में जाकर के एनवायरनमेंट के ऊपर भाषण ठोक रहे हो क्लाइमेटिक चेंजेस पे। भाई साहब, पानी का जल स्तर भी नीचे गिर रहा है, बोरिंग नीचे जा रहा है। तो किसानी, जवानी, पानी, पर्यावरण सबका नाश कर रही हो। जिस तरीके की खेती आप करवाना चाह रहे हैं, नील की खेती का उदाहरण है। तो C2 प्लस कॉम्प्रिहेंसिव स्वामीनाथन कमेटी कहती है, या तो आपने स्वामीनाथन कमेटी पढ़ी नहीं है, पढ़े बिना आपने वायदा कर दिया, और आप कह रहे हैं आज। देखिए, मैं झूठ शब्द नहीं कहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री पद बड़ी गरिमा का पद है, मैं झूठ शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन इससे आभास ये होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी या तो खुद गुमराह है और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, या फिर प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह कर रहे हैं। और किसके लिए गुमराह कर रहे हैं, अब बात समझिएगा मेरी, मैं बहुत बारीक बात कहने वाला हूँ। ये जो किसान यहाँ बैठा है, आप भी कई दिन से घूम रहे होंगे, क्या इसी ने कोई हिंसा करी? क्या इसी ने कोई लूटपाट करी? क्या इसने कोई ऐसा अवरोध किया, किसी से बदतमीजी करी? इतने बड़े लोगों को जरा सी पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां होती हैं, पता नहीं कौन किसका क्या झपट लेता है, क्या किसका क्या छीन लेता है, कौन किसकी जेब काट लेता है, कौन किसको छेड़ देता है। इतने लोग खड़े हैं, क्या कोई इस तरीके का हुआ? तो ये किसान सत्याग्रही है और ये सरकार दुराग्रही है। हमने मांगा नहीं, ज़बरदस्ती आप हमें दे रहे हैं, हमें पसंद नहीं फिर भी आप कह रहे हैं, आप हमें प्रेजेंट बता रहे हैं। हमें आप जो है, जो खेती इतने दिन से कर रहे हैं, जिनकी जेब में पैसा आता है, जेब से पैसा जाता है, उसे कह रहे हैं तुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप हमारी समझ पे भी अविश्वास कर रहे हैं, हमें आपकी नीयत पे भी अविश्वास है। हमें समझ पे तो है ही, हमें आपकी नीयत पे भी। आपकी सरकार कुछ ऐसी हो रही है जैसे हम दो हमारे दो, एक नीति आई थी हम दो हमारे दो। तो हम दो कौन है जानते हैं? कौन है साहब वो हम दो? नहीं, वो हमारे दो हैं। मोदी और अमित शाह, रंगा बिल्ला देख लो। रंगा बिल्ला। अब मेरी बात समझिएगा, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, जनता इस बात को कह रही है। सुनिए मेरी बात, क्या ये देश के प्रधानमंत्री पद के लिए गरिमापूर्ण है? क्या ये जिस आदमी को इतने प्रबल प्रचंड मतों से दे करके सरकार बनाई गई हो, उसको सड़क पे आदमी ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हो, या इस तरीके के उपमाएं दे रहा हो, या वो जुमलेबाजी के इस तरीके के माहौल में वो भी उन पे ऐसे जुमले थोप रहा हो? अब तो जुमले की शुरुआत आपने करी, अंत हम कर देंगे। जिस तरीके से बिना बहस के पार्लियामेंट में हुआ, हमारी ऑब्जेक्शन तो उसने भाई किसानों में अविश्वास पैदा करा। अब बहस क्यों नहीं कराना चाहते? या छोड़िए, हम बात कर रहे हैं, आपको इतना इत्मीनान है अपने बिल पे। कल स्मृति ईरानी जी मेरठ में आई हैं, आधे पेज में है, सिर्फ कांग्रेस को कोस के चली गई। भाई साहब, बिल के बारे में भी कुछ बता देती। तो बिल के बारे में आप बोल ही नहीं रहे हैं। आप तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, हिंदू, मुसलमान, आलू बुखारा, छुआरा, पता नहीं क्या 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 बता रहे हैं आप। और अपने जो भी मीडिया हो, गोदी वाला हो, कंधे वाला हो, जो भी मीडिया हो वो है ना, सब मीडिया भी ख़राब नहीं है, और हर तरीके का मीडिया। और फिर देखिए, इनके ये पर्दाफाश तो सबका होगा, मीडिया का भी होगा, बिल्कुल सरकार का भी होगा, मैं कह रहा हूँ जनता का भी होगा, अगर जनता गलत कह रही। आप आइए, अगर इतना ही इत्मीनान है, प्रधानमंत्री आए, अपने बेस्ट लेकर के आए, जो उनके मंत्रालय में बेस्ट हैं, बेस्ट कह रहा हूँ मैं, लेके आए 5, हमारे भी 5 बैठेंगे जानकार आदमी। आइए, खुली बहस होगी, यहीं होगी सड़क पे, आइए यहीं होगी बहस सबके सामने। या तो हमें समझा लीजिए या हमारी समझ लीजिए, या तो हमें समझा दीजिए या हमारी समझ लीजिए। आइए, वो गुरु का लंगर है, आप भी चखें, सभी लोग आए, है ना। वाहे गुरु जी मेहर होगी तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, लगातार किसानों का प्रदर्शन चलता रह रहा है, बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए, उसके किसान और सरकार के बीच में वार्ता करवाने के लिए, तो काफ़ी हद तक बात बन सकती है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।